महोदय, इंटरनल सिक्योरिटी की हमारी बात करें तो जम्मू कश्मीर जो इतने सालों से मुख्य धारा से वंचित था, आर्टिकल 370 जैसे परिस्थितियों के बीच में वहाँ पर टूरिज्म नहीं हो रहा था, वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं आ रही थी, लेकिन आज वो 370 को रिवोक करके जम्मू और कश्मीर को एक इंडस्ट्रियल एरिया, एक उभरता हुआ इकोनॉमी के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट की विस्तार की हम बात करें तो उसके अंदर भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, उसके वजह से ना सिर्फ हमारी सीमाएं मजबूत नहीं हुई हैं, लेकिन उन विस्तारों का देश के मध्य रेखा से जुड़ने का मजबूत कार्य हुआ है। महोदय, इस बिल को क्यों लाया जा रहा है, ऐसा प्रश्न हमारे विपक्ष के मित्र पूछ रहे हैं आज। महोदय, इस बिल के पहले के जो बिल्स अगर हम उनके ऊपर नजर लगाएं तो कोई भी क्लियर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अगाऊ की सरकारों में, प्रीवियस सरकारों ने कभी करी नहीं थी। 4 हमारे जो पुराने जो लॉज थे, फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000, ये सब इसमें से 4 में से 3 तो देश आजाद हुआ उसके पहले के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके पहले के हैं। लेकिन इतने सालों में कांग्रेस की सरकार ने कभी भी इन कायदों को अपडेट करने का कोई कार्यवाही नहीं किया। मॉडर्न आधुनिक परिस्थिति के हिसाब से जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से कोई कार्यवाही कभी उन्होंने की नहीं। इसीलिए इन 4 कायदों को एकीकरण करके आज का जो ये हमारा बिल है, उसके अंदर इमिग्रेशन लॉज को स्ट्रीमलाइन करना, जहां पर प्रावधानों में ओवरलैपिंग हो रहा है वो ओवरलैपिंग को निकालना और एक सिंगल कानूनी ढांचा बनाना जिसके माध्यम से हर एक प्रकार की जो एजेंसियां इस विषय के अंदर जो काम कर रही हैं उनका एक कोलैबोरेटेड वर्क स्ट्रीम हो। ये लंबा विचार करके जो मोदी साहब की सरकार ने ये बिल लाने का कार्यवाही किया है, उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस के ज़माने में इसके साथ एक कंपैरिजन अगर किया जाए तो 83 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को साइड पे रख के एक इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983 IMTD एक्ट का निर्माण किया था 1983 में। इस एक्ट के माध्यम से जब कोई कानूनी कार्यवाही होने जा रही हो तब बर्डन टू प्रूव नॉन सिटीजनशिप, मतलब जो बाहर के घुसपैठी अगर कोई अंदर आए हो और उनको अगर पकड़ा हो तो जो बर्डन है उसको प्रूव करने का, वो बर्डन स्टेट के ऊपर रहा करता था, या फिर जो आक्षेप करने वाला व्यक्ति है उसके अक्यूजर उसके ऊपर रहा करता था। इस परिस्थिति के अंदर आप समझ सकते हैं कि लिटिगेशन लंबा लंबा चलता रहता था, हाथ मजबूत घुसपैठियों के हो रहे थे और जो कानूनी कार्यवाही कर रही थी स्टेट की मशीनरी, वो उनके हाथ बंधे हुए थे। मैं आपको 2-3 उसके माध्यम उनके बायलॉज में आपको देता हूं महोदय। 4 मुद्दे उन्होंने इस प्रकार के इसके अंदर रखे थे कि जो अक्यूजर है और जो अक्यूज है वो दोनों 3 किलोमीटर के अंदर रहने चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें 3 किलोमीटर का क्या लेना देना है। अगर लंबे डिस्टेंस में अगर कोई रह रहा हो तो उससे क्या उसमें फर्क पड़ता है। 10 कंप्लेंट्स मैक्सिमम कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था दे पाती है। फीस भर के कंप्लेंट रजिस्टर करने की का प्राविधान उसके अंदर रखा गया और जो जिसके ऊपर एक्यूजेशंस हो रहा है वो अपना सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए मात्र राशन कार्ड अगर दिखा दे तो उसका सिटीजनशिप प्रूव हो जाता था। इस प्रकार का खास करके असम के अंदर जो ये कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने 1983 में एक्ट लाके जो उन्होंने कार्य किया है, उसके माध्यम से इस देश के अंदर इतने सालों के बीच लिटिगेशन पे लिटिगेशन होते रहे और लेकिन कार्यवाही कहीं अंत पे पहुंचती नहीं थी। अंत में 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत डैमेजिंग रिपोर्ट दिया, डैमेजिंग ऑर्डर दिया उसके सामने। IMDD एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान के सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को होल्ली आर्बिट्री
अनरीजनेबल दिखा के ये कहा कि इलीगल माइग्रेंट्स को शेल्टर देना इस रूल रेगुलेशन का एक ऑलमोस्ट मकसद बन गया है। उस हिसाब से ये कायदा उन्होंने स्ट्राइक डाउन करा और मात्र असम के अंदर इसको लगाकर, असम की परिस्थिति हम सब जानते हैं, बाहर के विस्तार से घुसपैठी अंदर घुसे, कितना लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन असम के अंदर खराब हुआ था। इस मुद्दे को, IMTD को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करके ये भी कहा कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। इस प्रकार का कार्य पूर्व सरकारें महोदय करती थी। आज के समय के अंदर जो ये नया बिल आया है, बहुत लंबा विचार करके, बहुत समय इसके ऊपर मंथन करके जब ये बिल आज लाने में आया है, तब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का मजबूती से निराकरण करने का जो निर्णय लिया है, केंद्र सरकार शासित कोऑर्डिनेशन जो भी होगी, इमिग्रेशन की अलग अलग ऑपरेशंस जो पूरे देश के अंदर चल रही हैं, वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को मजबूती से कोऑर्डिनेशन का उनको माध्यम मिलेगा। जो विदेश से जितने फॉरेनर्स आते हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन और उनका ट्रैकिंग मैकेनिज्म का भी एक प्रावधान इस बिल के अंदर रखा गया है, जिसके माध्यम से सरकारी तंत्र जो भी बाहर से फॉरेनर्स आए हैं उनके ऊपर नज़र रख पाएँ और वो उनकी क्या कार्यवाही है, वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर उनकी नज़र है। सर दो मिनट, वो मेरे स्टार्ट के 2 मिनट अगर आप ऐड कर लें तो मैं आप सर जस्ट 1 मिनट सर। पेनल्टीज बढ़ाई गई हैं, कैरियर अकाउंटेबिलिटी का प्रावधान लाया गया है कि जो कैरियर्स भी एयर हो, सी हो, लैंड हो, जहां से भी ट्रांसपोर्ट का माध्यम जो ला रहे हैं उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी सेट करी जा रही हो। महोदय, आपने अब मुझे समय ज़्यादा नहीं दिया, इसलिए मैं अपनी बात को सिर्फ इतना बात करके ख़त्म करूंगा कि ये जो प्रावधान ये जो बिल जो लाए गए हैं, इसको किसी भी तरीके से लीगली एंटरिंग जो टूरिस्ट हमारे देश के अंदर आ रहे हैं उनको कहीं पर भी आपत्ति नहीं आएगी। जो इलीगल और गलत काम के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ही ये मजबूत लॉ बनाया गया है। और जो घुसपैठी देश के अंदर घुस के देश के रिसोर्सेज के ऊपर इतना बड़ा बोझ बन के बैठ गए हैं, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करके बैठे हैं, और जो हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन, हमारे जो पूरे हमारे जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर एक ड्रेन बन के बैठ गई है, वो बिल्कुल उसके सिवा सिर्फ इलीगल घुसपैठियों के लिए ये गया है। और जो हमारे विपक्ष के जो मित्र कह रहे हैं कि धर्म जात इस प्रकार का इसमें इंक्लिनेशन है, तो कहीं पर भी इस बिल के अंदर कोई भी देश, कोई भी धर्म या कोई भी जात का कहीं पर उल्लेख नहीं है। राष्ट्र हित के लिए और जो देश को मजबूत करने की एक्टिविटीज के लिए जो आ रहे होंगे उन्हीं को आने दिया जाएगा। मैं अपनी बात को इस बात पे खत्म करूंगा, अगर की सरकारें ने कुछ किया नहीं है तो आप भी सब इस बिल को समर्थन करें। और अगर तृणमूल के मेरे साथी दल यहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे भी मेरी एक सिफारिश है। एक दिन ऐसा भी था कि जब आपके मुख्यमंत्री इसी टबल के पास इमिग्रेशन की वजह से, घुसपैठियों की वजह से कागज फेंका करते थे। आज आप भी आइए, देश हित में जुड़िए और इस बिल को समर्थन करिए। इतनी बात के साथ मेरी बात को विराम।